हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन का हमने टॉपिक लिया है राज्य या स्टेट। स्टेट के बारे में बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, जिनमें कि गार्नर, मैकआइवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन और आई.एल. कैंडल के नाम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त प्लेटो, अरस्तु जैसे शिक्षाविद भी प्रमुख रूप से राज्य के बारे में अपने कुछ निश्चित मत सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गार्नर के बारे में। गार्नर ने कहा है कि राज्य मनुष्यों के उस बहुसंख्यक समुदाय या संगठन को कहते हैं जो स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतया अथवा लगभग स्वतंत्र है या होता है, और जिसकी संगठित सरकार है, जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश जनता स्वाभाविक रूप से करती है। मैकआइवर एंड पेज ने कहा है राज्य एक संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनैतिक संगठन है। आई.एल. कैंडल के राज्य के संबंध में विचार है कि राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनैतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसकी एक सरकार होती है जो उसके लोगों द्वारा मान्य होती है। अर्थात राज्य एक सर्वशक्तिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था है। अब अगर हम प्लेटो और अरस्तु के विचारों को देखें तो पाते हैं कि राज्य एक सार्वभौमिक सत्ता है, यह संस्था है। लोगों ने अपनी बर्बर तथा असभ्यता से तंग आकर अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर सामाजिक समझौते के आधार पर संगठित समूहों का गठन किया और इन्हें कुछ अधिकार सौंपे। इन्हीं विभिन्न समूहों ने मिलकर समुदायों का निर्माण किया। विभिन्न समुदायों ने समाजों एवं समाजों ने मिलकर राज्य को विकसित किया। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार जब लोग अपनी बर्बर, क्रूरतापूर्ण असभ्यता से तंग आ गए तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थों को छोड़ दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने आपस में ही सामाजिक समझौता कर लिया। उस सामाजिक समझौते के अंतर्गत उन्होंने अपने अपने कबीले या समूहों का निर्माण किया, और जिसमें 40, 50, 100, 200 जैसी संख्या के आधार पर उनके कबीले या परिवार इकट्ठे हो गए। अपने कबीले के लिए उन्होंने कुछ निश्चित नियम बनाए और एक दूसरे को कुछ अधिकार सौंप दिए। जब ये समूह, छोटे छोटे समूह बड़े होते चले गए तो उन्होंने समुदायों का रूप ले लिया, और विभिन्न समुदायों ने आगे चलकर विभिन्न समाजों और विभिन्न समाजों ने संगठित होकर एक राज्य को विकसित किया या उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राज्य होता है उसमें बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। वो लोग किसी समुदाय या संगठन से संबंधित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वो निश्चित स्थान पर निवास करते हैं। उनके ऊपर बाहरी नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है, या होता भी है तो ना के बराबर। उनकी कुछ निश्चित चुनी हुई एक संगठित सरकार होती है, और उस सरकार की हर आज्ञा, नियम और कानून का पालन जो उस बहुत सारे समुदाय या संगठन थे और उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी जो जनता है वो स्वाभाविक रूप से करती है। उन पर कोई बलपूर्वक उन नियमों को थोपा नहीं जाता है, बल्कि वह स्वेच्छा से उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन के नियमों का, कानूनों का पालन करते हैं। दूसरी बात है कि
यह जो चुनी हुई सरकार होती है वो सर्वशक्तिमान होती है, यानी विभिन्न समुदायों या संगठनों या समाजों के नियम कानूनों से ऊपर उसकी सत्ता होती है। दूसरी बात कि यह विभिन्न समाजों पर सामान्य नियमों द्वारा शासन व्यवस्था कायम रखता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह स्वयं में एक प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन होता है जिससे ऊपर कोई नहीं, उसकी प्रभुता होती है, यानी वो सबसे ऊपर है। और इस राज्य की एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में व्यवस्था की जाती है और ये सभी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राज्य जो होता है वो सर्वशक्तिमान माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे समाज मिलकर रहते हैं, बहुत सारे समुदाय उसमें रहते हैं, बहुत सारे परिवार रहते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलकर राज्य बना होता है। यानी विभिन्न लोग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाज मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए राज्य को सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था माना गया है। और इसकी जो सत्ता है उसे सार्वभौमिक सत्ता माना गया है, सार्वभौमिक संस्था माना गया, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं। इसको क्यों बनाया गया? लोगों ने अपनी बर्बरता को त्यागा, लोगों ने अपनी असभ्यता को त्यागा, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों को भी छोड़ दिया और फिर सामाजिक समझौते के आधार पर एक राज्य का निर्माण क्यों किया गया? राज्य का निर्माण क्यों किया गया? ताकि लोगों के ऊपर किसी भी तरह का बर्बर, असभ्यतापूर्ण और निजी स्वार्थों से पूर्ण आचरण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर और एक समाज दूसरे समाज के लोगों पर शोषण ना कर सके। यानी कि किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से लोगों का शोषण नहीं किया जा सके। इसीलिए बहुत सारे समाजों, बहुत सारे समुदायों, बहुत सारे परिवारों और बहुत सारे विभिन्न लोगों ने मिलकर ही एक राज्य का निर्माण किया, ताकि सभी लोग कुछ निश्चित नियमों, कानूनों का पालन करें और लोगों के बीच में चली आ रही बर्बरतापूर्ण, असभ्यतापूर्ण जो आदतें हैं वो समाप्त हो जाएं। लोग अपने आप को एक सामाजिक नागरिक के रूप में स्थापित करें और ऐसा राज्य के द्वारा किया जाए। यही वास्तविक उद्देश्य रखा गया कि राज्य को निर्मित किया जाए। इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही राज्य को निर्मित किया गया। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो विभिन्न समुदायों, संगठनों और समाजों का निर्माण भी इन्हीं नियमों और कानूनों को लोगों द्वारा पालन कराने के लिए किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि विभिन्न परिवारों, समुदायों और समाजों में नियमों और कानूनों का पालन कराना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो सत्ता है वो कुछ कमजोर होती है, जबकि राज्य की सत्ता सर्वोपरि होती है, वो शक्तिशाली भी होता है और उसको चलाने वाला एक निश्चित संगठन भी होता है जिसे कहते हैं सिस्टम। तो वो सिस्टम इतना शक्तिशाली होता है कि कोई अमीर व्यक्ति हो और कोई गरीब व्यक्ति हो, सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है, लेकिन सभी के कुछ निश्चित कर्तव्य भी माने जाते हैं जिसके अधीन सभी लोगों को शामिल किया जाता है। गरीब, मध्यम और अमीर सभी प्रकार के लोग उसके अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। वो बाहरी तौर पर तो पूरी तरह नियंत्रण से मुक्त होते हैं, लेकिन भीतरी तौर पर राज्य उन पर नियंत्रण रखता है ताकि राज्य की व्यवस्था बनी रहे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया ताकि विभिन्न परिवारों, समुदायों और समाजों के जो लोग मिलकर आपस में रहते हैं उन पर एक समानांतर नियम और कानून डाले जाए, ताकि वह उन नियमों और कानूनों से बंध जाए और समाज में अनुकूलता की स्थिति आ जाए। कोई भी व्यक्ति अत्यधिक वर्चस्व ना प्राप्त कर ले और कोई भी व्यक्ति इतना दबा कुचला ना हो जाए कि उसको कोई भी उसका शोषण कर ले। तो राज्य को निर्मित करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहा है कि गरीब और अमीर सभी के अधिकारों की रक्षा की जाए
राज्य उनकी रक्षा करता है अपने सिस्टम के द्वारा, जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है। उसमें सभी की सहभागिता रहती है, गरीबों की, मध्यम वर्गीय की और उच्च वर्ग की, सभी की उन नियमों और कानूनों के बनाने में सहभागिता होती है। इसीलिए वो नियम कानून सभी के द्वारा सर्वमान्य होते हैं और उन्हीं नियमों और कानूनों से बनी हुई सत्ता राज्य कहलाती है, जिसके पास सर्वाधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए और किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए। अगर उसे व्यक्ति ने राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करते हुए राज्य की भलाई के लिए कोई निश्चित मापदंड अपनाया है और उससे राज्य का कुछ भला हुआ है, उसने राज्य की भलाई के लिए कुछ कार्य किए हैं, तो राज्य उसको पुरस्कृत करता है। और अगर राज्य को उसके कार्यों से कुछ हानि हो रही है तो राज्य उसको दंडित करने का भी कार्य करता है। धन्यवाद।